सभी लोगों को शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कई दिन से मैं अपना कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। उसका कारण था कि थोड़ा मेरी व्यस्तता थी, और चूँकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूँ, वहाँ व्यस्तता थी और कुछ घरेलू समस्याएँ थी, काम था। तो आज मैं बड़ा उत्सुकता से एक नया वीडियो जो है आपके सामने ला रहा हूँ। और ये वीडियो है जो है, चूँकि मैं बेसिक का मास्टर हूँ और टीचर हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर, क्योंकि हमको सैलरी जो है बेसिक डिपार्टमेंट या शिक्षा विभाग से मिलती है, तो हमारी कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरलिटी भी है कि उस विभाग के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा करें। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये टॉपिक है। टॉपिक तो मैंने कई इससे पहले लिया, सोचा था कि मैं आइसबर्ग थियरी बनाऊँगा इस पे उस पे, लेकिन अल्टीमेटली मेरा मूड चेंज हो गया और मैंने अपने टॉपिक जो है चुन लिया, मौखिक भाषा विकास से रिलेटेड है, क्योंकि मुझे लगा कि ये टर्म बड़ा ज़रूरी है और इसकी बड़ी आवश्यकता है। इसलिए मैंने इसको पहली प्राथमिकता में देके तुरंत पहला इसको वीडियो बनाया। नहीं, इससे पहले मैं दूसरा मूड बनाया था आइसबर्ग थ्योरी वगैरह के, और दूसरे वीडियोज थे RTE एक्ट 2009 वगैरह का। लेकिन अब जो मेरा है ये मौखिक भाषा विकास, जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, जो एकदम हमारे आंगनबाड़ी में आते हैं, ठीक है, 3 साल की उम्र में बच्चे आंगनबाड़ी में आते हैं, 3 साल रहते हैं, 4, 5 और 6 साल, फिर हमारे प्राइमरी में आते हैं 1, 2, 3, 4, 5। और मौखिक भाषा विकास ये तो जीवन भर का यूज होता है, आपकी बढ़ोतरी तक, मतलब बचपन से लेकर के, मतलब होल टू सोल पूरा, मतलब यहाँ पे सोल दोनों आ जाएगा, जमीन वाला भी सोल है, SOLE वाला, और SOU आत्मा वाला। यहाँ तक इसका मतलब भाषा का विकास की आवश्यकता होती है। और भाषा के महत्व फिलहाल हम ज़्यादा फोकस करेंगे जो बेसिक बच्चों के लिए मौखिक भाषा का विकास या लैंग्वेज ओरल डेवलपमेंट की बात होती है। ये क्या है, इसे बहुत गहराई सोचना है। ये बहुत समस्याओं का हल है, बहुत बड़े बड़े सिद्धांत से निकले हैं। यही कारण है कि IAS जैसे सिविल सर्विसेज में, CSET में कम्युनिकेशन लाना पड़ा। UGC नेट जो सबसे बड़ी एग्जाम होती है, प्रोफेसर बनाती है, उसमें कम्युनिकेशन बहुत बड़ा पार्ट रोल अदा कर रहा है सिलेबस में। और मैनेजमेंट वगैरह में तो था ही, हर जगह कम्युनिकेशन, बहुत कम्युनिकेशन। तो हम बच्चों की फोकस करते हैं। मौखिक विकास, भाषा विकास क्या है, एज ए टीचर हमारी जिम्मेदारी क्या है, और ये होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगा। और जो चीज़ें बताएं मतलब छूट जाएँ, क्योंकि वीडियो का माध्यम है, ऑनलाइन है, और उतनी बड़ी मशीनें हमारे पास नहीं, मोबाइल से बनाता हूँ, तो मैक्सिमम चीज़ें मैं जितना बता पाऊँगा बताने की कोशिश करता हूँ। और जो बचेंगी उसको आप लोग सर्च करिएगा। और जैसे मैंने कुछ टर्म यूज कर दिया, जैसे मैंने मान लीजिए यूज कर दिया एडगर डेल का कोन मॉडल, फ्लैंडर्स इंटरेक्शन मॉडल, तो अगर आपको लगे कि समझ में नहीं तो सर्च कर लीजिए, गूगल वगैरह बहुत माध्यम। और ना मतलब थोड़ा सा रहे तो फिर मुझसे बोल दीजिए कि आपने टर्म यूज किया था फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस मॉडल, या फिर आपने यूज किया था एडगर डेल कोन मॉडल। क्योंकि ये टॉपिक से रिलेटेड है तो मुझे बोलना पड़ेगा, तो इन टर्मों पे भी आप जो है मतलब इस पर ये विचार कर सकते हैं। हाँ, तो जो लैंग्वेज और डेवलपमेंट है, मैं बच्चों का अगर मौखिक भाषा विकास बहुत अच्छा हुआ तो वो बच्चा समझ लीजिए हीरो की तरह चलेगा, क्योंकि उसका आई कॉन्टेक्ट गजब होगा, पर्सनैलिटी गजब होगी, गजब बोलेगा। और चूंकि हमारा बेसिक स्कूल रूरल बेल्ट में है, तो यहाँ के बच्चों में नॉलेज तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये चीज़ें नहीं होती हैं, मौखिक भाषा विकास बहुत अच्छा नहीं होता है। इसलिए हमको और फोकस करना है, जो हमारा पार्ट कमज़ोर रहे उस पर हमको बहुत जोर लगाना चाहिए, तब वो कम सब हट जाएगा। तो हमारा जो पार्ट जो कमज़ोर रहे भाई रहता है, तो उसमें हमको जोर लगाना पड़ेगा हमको एज ए टीचर, तो वो बच्चों का मजबूत हो जाएगा। तो क्या क्या है, देखिए बच्चों को एज ए टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एज ए टीचर हमारी एक एग्जाम्पल थोड़ा सुनते, जैसे बच्चा बोलता है, छोटा बच्चा 3 साल का, मम्मी मुझे पानी दो, एग्जाम्पल दीजिए, मम्मी मुझे पानी दो। जब ये बच्चा इतना ही बोलता है, मैं लिखा हूं उसमें देखिए फैक्ट्स, तो बच्चे के कान, माँ कहती है ठीक है बेटा, तो बच्चे का कान एक्टिव हुआ, उसके जितने सेंसेस हैं कान के, वैसे कान हमारे 5 सेंसेस में आता है, वो एक्टिव हुए। बच्चे का मस्तिष्क जो है समझने के लिए तैयार हो गया कि माँ पानी देंगी। बच्चे ने शब्द चुना, मम्मी पानी दो, उसकी जीभ चलाया और होठों में जो मूवमेंट हुआ, उसकी आवाज पैदा हुई, उसका पूरा कम्युनिकेशन मेंटेन हुआ।
ठीक है, तो ये है ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट, मौखिक भाषा विकास। तो वही बच्चा अपने माँ के पास 2.5-3 साल में जो हमारे पास आएगा, तो ऐसे हमारी जिम्मेदारी है कि उस बच्चे को हम ऐसा माहौल दें कि वो बच्चा अपनी बातों को एक्सप्रेस करे, हमसे चिपक जाए, हमसे अपनी हर बात करे। हम भी इधर उधर की बातें करके, छोटा बच्चा है 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, उसको हम लैंग्वेज में तो एक्सपर्ट करें, अपनी भावनाओं को हमारे सामने रखें, हम उसको ऐसा माहौल क्रिएट करें अपने क्लास में। और इन्वायरमेंट का बहुत असर होता है इसमें। कुछ बच्चों में मान लीजिए प्रॉब्लम है, किसी न किसी कारण बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिससे एक ऑटिज्म प्रॉब्लम हो जाती है, ASD इसको कहते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। बड़ा अच्छा टर्म मुझे लगा, तो मैं इस पर ज़्यादा फोकस करूंगा। इसमें देखिए वर्ड स्पेक्ट्रम यूज किया गया। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? स्पेक्ट्रम का मतलब होता है, जैसे हम लोग पढ़ते थे फिजिक्स वगैरह में, लाइट मारिए तो स्कैटर्ड हो जाती थी, तो उसके कई पार्ट बन जाते थे, छितरा जाती थी। उसी प्रकार तो ये स्पेक्ट्रम सब यूज किया गया। इसका मतलब जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं, या तो पढ़ने में बहुत तेज होंगे लेकिन इनका कम्युनिकेशन, आई कॉन्टेक्ट कम होता है। पढ़ने तो बहुत, तो इनके कॉन्टेक्ट में हमको काम करना है। कुछ ऑटिज्म के बच्चे होते हैं, उनका सीखने में जो है कमज़ोर होते हैं, लेकिन दूसरा पहलू मजबूत होता है, वो खेलने वाले में तेज होते हैं। तो हमको उनके इंटरेस्ट को उसमें उनको लर्निंग में चेंज कर देना, यूज कर लेना। जैसे अब मैं अपना बताऊँ, जैसे मेरी हॉबी थी, या तो मुझे टीचर बनना है, या तो मतलब मैं सोचता था हायर लेवल का अथॉरिटी में जाऊँगा, ठीक है, वहाँ पे जो है भी, तो मैं टीचर बना, तो मेरा ये हॉबी थी, इंटरेस्ट था, और ये मेरा प्रोफेशन हो गया। उसी प्रकार जो बच्चे जिस चीज़ में कमज़ोर रहे उनको आप पकड़िए, थोड़े तेज रहें, और कमज़ोर को, तेज वाली चीज़ों को उनके लर्निंग में यूज करवा दीजिए। एज ए टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जो मौखिक भाषा का विकास है गजब होगा। तो यही मेरी टॉपिक थी, और जो है इसमें बताने के लिए तो इतने सारे फैक्ट्स, इतने सारे करने के लिए चीज़ें हैं। इसमें आगे एक टर्म यूज हो रहा है आजकल, बड़ा अच्छा है, लैंग्वेज स्पीच थेरेपी, या कह सकते स्पीच थेरेपी। ये क्या है? स्पीच थेरेपी क्या है? अभी तो हमारे यहाँ 10-15 साल से जो है चलन हुआ एरिया में फिजियोथेरेपी का। अब तो मान लीजिए जगह जगह छोटे छोटे नगर कस्बों में आगे लोग कोर्स भी करें। तो ये लैंग्वेज थेरेपी क्या है? लैंग्वेज स्पीच थेरेपी क्या है? लैंग्वेज स्पीच थेरेपी इतनी बड़ी गजब चीज़ है। मैंने तो डीप रिसर्च किया, तो मैं यहाँ पाया अल्जाइमर और पार्किंसंस 2 डिजीज़ होती हैं। एक में होता है कि आपकी बॉडी का मूवमेंट कम हो जाता है, एक में दिमाग का, ठीक है। तो जो पार्किंसंस होती है उसमें आपके बॉडी का जो है मूवमेंट कम हो जाता है, लो हो जाता है। और चूंकि अल्जाइमर मेंटल, लेकिन वास्तव में दोनों में मेंटल फिजिकल का ही कम होता है, और आपकी बॉडी लूज हो जाती है, और आपका व्यक्तित्व तो खत्म लगभग हो जाता है, और आप सबसे कट के रहते हैं। तो मैंने देखा इसका अभी तक मेडिकल साइंस में कोई परमानेंट इलाज नहीं बनाया है, और नहीं दवा। तो ये ऐसा चलता है, इसमें जो है लैंग्वेज स्पीच थेरेपी बहुत काम करती है। लैंग्वेज स्पीच थेरेपी बहुत काम करती है। तो छोटे छोटे बच्चों का जब मौखिक भाषा का विकास होगा, तो वो शुरू से मजबूत रहेंगे। मुझे तो एक बात याद आ रही है, कभी कभी मैंने महसूस किया है, लेकिन देखा है, लोग किसी को बोलने नहीं देते हैं, उसकी आवाज़ों को दबाते हैं, उसके व्यक्तित्व को नाश करते हैं। तो वहाँ उसका मोरल डेवलपमेंट डाउन करते हैं, उसका लैंग्वेज डाउन करते हैं। जब बोलेगा नहीं, तो वो भी व्यक्ति या बच्चा अल्जाइमर और पार्किंसन का शिकार होगा। तो हमको सबको बोलने देना है, उसको बोलेगा तो हम सुनेंगे। हाँ, बोलने से ही नहीं कम्युनिकेशन मतलब है, बोलना और सुनना दोनों मौखिक विकास में आता है। बोलना, सुनना, समझना, लिखना, पढ़ना, सब कुछ जो है मौखिक भाषा विकास का पार्ट है। तो सारी चीज़ों को लेके हमके बच्चों के विकास में काम करना है। और जो ये लैंग्वेज स्पीच थेरेपी, इस पर आप लोग गहराई जाइएगा। इसमें बच्चों की या बड़ों की या जिनकी समस्याएं, जैसे मैंने कहा अल्जाइमर, पार्किंसन, इनको जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं या पैथोलॉजिस्ट होते हैं, उसको उनकी कमियों को पकड़ेंगे, उनको कैसे दूर किया जाएगा। वो लोग स्पेशल कोर्स करते हैं, और आजकल बहुत ऐसे कोर्स आए जैसे फिजियोथेरेपी होते हैं, वैसे लैंग्वेज स्पीच थेरेपी के बहुत सारे कोर्सेज हैं। और आंकड़े तो यहाँ बताते हैं कि दुनिया में 127 में से हर आदमी को लैंग्वेज फिजियोथेरेपी की नीड है। और अमेरिका में रिसर्च हुआ, वहाँ पता चला हर 27 में से एक आदमी को लैंग्वेज फिजियोथेरेपी की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।